अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज़ ज़ुहैब एंड आज हम पिछली वीडियो से शुरू करेंगे जहां से हमने कोड को छोड़ा था और एक फ्रंट एंड बनाई थी एक सर्च बार की। तो आज हम इस पर बैक एंड पर काम करेंगे। अगर आपने फ्रंट एंड की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो ये हमारा कोड है। दिया था और जब हमने जेम सर्वर में इसको यहाँ पर कॉल किया तो इसने रूट जो यूआरएल था वो भी इसके साथ लगाया। तो खैर हमने इस प्रॉब्लम का फिक्स किया है, अभी काम करेगा इंशाल्लाह। और हम अपनी कोड की तरफ जाते हैं। कनेक्टेड, अच्छा। तो हमारा जेएस का फाइल भी कनेक्ट हो गया है इससे। और अब हम यहाँ पर एक की डाउन का फंक्शन लगाते हैं। जब भी इनपुट टेक्स्ट पर की डाउन हो, कोई भी हम कुछ लिखते हैं तो ये एक फंक्शन को कॉल करे की डाउन। अच्छा, और फंक्शन का नाम हो सर्च। अब ये फंक्शन को बनाते हैं इस इंडेक्स फाइल में। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ फंक्शन। और इस टेक्स्ट की वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर दिस को लिखता हूँ और यहाँ इसकी वैल्यू लिखता हूँ सेल्फ। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग डॉट वैल्यू चेक करते हैं काम करता है या नहीं। अच्छा, ये देखें मैं लिख रहा हूँ और ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ सेल्फ डॉट वैल्यू डॉट लिंक जो है वो अगर टू कैरेक्टर से ज़्यादा हो तो फिर सर्च करो, अदरवाइज़ ये कोई एक्शन नहीं करेगा। अब चेक करते हैं। और यहाँ में एक मैंने लिखा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, दो लिखा कुछ नहीं प्रिंट हुआ, तीन लिखा नहीं प्रिंट हुआ। अच्छा, जब मैं तीन कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो ये फिर प्रिंट करता है इधर। अच्छा, वन कैरेक्टर से करता हूँ। अब यहाँ पर हम एक एजेक्स की फंक्शन बनाते हैं, एक जेमेल और HTTP रिक्वेस्ट। इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं और साथ में एक न्यू कीवर्ड लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई है search.php के साथ, इसको यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट आ गया और ये रेडी स्टेट और ओपन करेगा। और इसके साथ मुझे टू भी लिखना पड़ेगा यहाँ एस आने के लिए, सिंक्रोनस के लिए। यहाँ मैं गेट मेथड में डेटा पास कर रहा हूँ तो साथ में एक क्वेरी या डेटा या सर्च लिखता हूँ। साथ में इसको कॉन्कनेट या ऐड करता हूँ सेल्फ हमारी जो वैल्यू है उसको।
और इस वैल्यू को अब मैं सर्च डॉट PHP पर चेक करता हूँ कि ये फिच करता है या नहीं। तो इसके लिए सर्च डॉट PHP, अच्छा आप सर्च PHP में चेक करते हैं कि डेटा को फिच करता है या नहीं। तो प्रिंट आर और गेट मेथड को यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, और इसकी देखने के लिए यहाँ पर मुझे कोई ना कोई रिस्पांस चाहिए। तो इसके लिए इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ डॉट दिस डॉट रेडी स्टेट फॉर एंड दिस डॉट स्टेटस 200, ओके। और यहाँ पर मुझे रिस्पांस चाहिए जो सर्वर से वापस आ रही है। तो इसके लिए कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट रिस्पांस। अच्छा, तो रिफ़्रेश करता हूँ इधर। हाँ, ये काम कर रहा है इधर, और ये एरे जो है ये हमारी PHP की फ़ाइल से आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन जो है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है इधर। तो सबसे पहले हम तो PHP पर काम करते हैं। इधर मैं एक कनेक्शन बनाता हूँ, MySQL कनेक्ट। अपनी डेटाबेस को सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा ये लोकल होस्ट, साथ में रूट यूज़र नेम और साथ में पासवर्ड नहीं है। मेरे ख्याल में जोस बॉय 1 डेटा DB न्यू जो है वो डेटाबेस का नाम है। देखते हैं क्या है। ये डेटा DB न्यू, ओके। जोस बॉय 1 डेटा DB न्यू, ओके। अब और यहाँ पर हम डेटा को लेते हैं फन डॉट क्वेरी, और यहाँ पर वो डेटा फिच करते हैं। सर्च डॉट PHP, नो सर्च, सिर्फ सर्च, और इधर इन दोनों को इसके अंदर करते हैं, इस कंडीशन के अंदर लगाते हैं। और अब ये मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब हम यहाँ पर इस जो हमने वेरिएबल बनाया है सर्च की, तो इस वेरिएबल को हम पास करेंगे और इस टेबल में डेटा, इस टेबल से डेटा फिच करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं तो हमें आसानी होगी सर्च करने में। तो सेलेक्ट, मुझे चाहिए URL फ्राम, यहाँ से हमें URL और टाइटल चाहिए। टाइटल, अच्छा, फ्राम टेबल का नाम, तो ये मेरा टेबल का नाम है ब्लू टर्मिनल। हाँ, ब्लू टर्मिनल, और इसको भी, और ईयर और वियर टाइटल लाइक क्यों, हमारा क्वेरी का नाम। अच्छा, और यहाँ पर परसेंट साइन लगाते हैं। तो ये हमारे लिए डेटाबेस से डेटा फिच करेगा कि सेलेक्ट URL और टाइटल इस टेबल से, और जहाँ पर क्यों जो है, जहाँ पर टाइटल जो है वो क्यों की तरह हो, और इस परसेंट का साइन लगाने का मतलब ये है कि क्यों से ये टाइटल अगर क्यों से स्टार्ट में मिले तो फिर भी ठीक है, अगर इन में मिले तो फिर भी ठीक है। यानी अगर हम कुछ सर्च करते हैं, हम इस यहाँ पर फ्राम सर्च करते हैं, तो ये स्टार्ट से FR को चेक करेगा, F को चेक करेगा कि F टाइटल से मिलता है या नहीं, और लास्ट में भी M को चेक करेगा कि M भी इससे क्यों से मिलता है या नहीं, अरे हमारी क्वेरी से मिलता है या नहीं। तो उसके बाद ये तो सिर्फ टाइटल, उसके बाद हम और भी लगाते हैं कंडीशन एंड
सब टाइटल लाइक परसेंट और क्यों, यहाँ पर भी परसेंट। अच्छा, सब यहाँ पर टाइटल रोल सब टाइटल जो है अगर क्योंकि इस क्वेरी से मैच करे तो डेटा को फिच करो। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगाता हूँ, डेटा नम राउज ग्रेटर देन 0, वाइल लूप लगाता हूँ राउ और डेटा को फिच करता हूँ। एक एरे बनाते हैं इधर एम्प्टी एरे और इस सारे राउस को एरे में स्टोर करते हैं। अच्छा, और इधर मैं प्रिंट करता हूँ इस एरो को। देखते हैं काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले एक एरर फंट आसम। अच्छा, लोकल होस्ट पर फंट आसम जो है वो काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि फंट आसम के सारे फाइल्स को इसी लोकेशन में डालने होंगे इधर, कि ये सेम सर्वर पर हों तो ये काम करेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। मगर दूसरा तरीक़ा ये है कि CDN में डालता हूँ, मगर कोई इशू की वजह से मेरे पास इंटरनेट आज एक्सेस नहीं है, तो इसलिए मैंने लोकल फाइल से इसको डाला था इधर। चलिए से सबसे पहले से फंड आसम की इशू को ख़त्म करके इसे कॉपी करता हूँ मैं इधर सेम डायरेक्टरी पर। अच्छा, अच्छा, तो फंड आसम का जो फ़ोल्डर्स था, जो फाइल्स थे, वो मैंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए हैं। अब ये एरर ख़त्म होगा। ये देखिए हमारा जो एरर था वो भी ख़त्म हो गया और यहाँ पर जो आइकन था वो भी आ गया। तो ये इशू तो ख़त्म हो गई। और इधर हम सर्च कर रहे थे कि हमारा PHP फाइल है वो रिस्पॉन्स दे रही है, मगर यहाँ पर एक एरर है, इंस्पेक्टेड एरे है 296 के एरे। यहाँ पर कॉलम लेना। अच्छा, ट्राइंग टू गेट नंबर ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। तो हमारे इधर क्वेरी में एरर्स हैं, टाइटल सब टाइटल। नंबर नॉन ऑब्जेक्ट लाइन 12 ब्लू सेलेक्ट URL एंड टाइटल। URL और टाइटल है कि अच्छा, टाइटल और अच्छा गाइस, यहाँ पर टाइटल नहीं, यहाँ पर पोस्ट डिस्क है। लाइक क्वेरी एंड पोस्ट डिस्क लाइक क्यों आर कंडीशन लगेंगे इधर। अच्छा, अच्छा, तो मैं इस क्वेरी को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कौन सी एरर है। इको डेटा और यहाँ पर एग्जिट करता हूँ। कॉलम URL नॉट इन फील्ड लिस्ट। ओ शिट, यहाँ पर URL नहीं है, यहाँ पर स्लग है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर URL की जगह स्लग थी और टाइटल अपनी जगह और पोस्ट डिस्क सब टाइटल की जगह पोस्ट डिस्क थी। तो अब ये काम करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर वो वेरिएबल फिर से रखते हैं कान और
क्वेरी फंक्शन। अच्छा, अब ट्राई करते हैं क्या हो रहा है इधर। फिर भी खाली एरे है। इसकी वजह, खाली एरे की वजह ये है कि हमारे पास ये डेटा जो है, अच्छा ये हमारे पास एक डेटा आ गई, मगर सिर्फ एक आ गई। फंक्शन में लिखता हूँ 16 13, ये हमारे पास 16 डेटा आ गया अब इस दफ़ा। अच्छा, तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम इस एरे को एग्जिट करते हैं और जेसन इनकोड करते हैं इस एरे को, कि ये जेसन इनकोड जो है ये इस एरे को जेसन की टाइप में तब्दील करके रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर हम वापस जेएस में जाते हैं और यहाँ से कंसोल हो रहा है, तो पहले ये देखते हैं कि कैसे लग रहा है। अच्छा, फंक्शन ये इस तरह से हमारा डेटा उस फंक्शन ने कन्वर्ट कर दिया है इस शक्ल में। ये जेसन फॉर्मेट है। तो अब हम क्या करते हैं कि उस डेटा को यहाँ पर लाते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये लोडिंग है और ये कन्वर्ट हो जाएगा रिज़ल्ट से। तो मैं यहाँ इसका एक नाम लेता हूँ स्पिन एक्स के नाम से। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट स्पिन एक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पर इसका नाम। अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर और स्पिन एक्स, और यहाँ पर इफ़ रेडी स्टेट अगर रेडी स्टेट 4 और 200 का स्टेटस बराबर ना हो तो ये लोडिंग करेगा। स्पिन एक्स डॉट इनर HTML को लोडिंग इसमें प्रिंट करता हूँ। और अगर यहाँ पर इसने डेटा को फाउंड किया, यानी इसको डेटा मिल गई, तो ये फिर हमारे लिए इसको काउंट करेगा कि कितना डेटा आ रहा है उधर से। इनर HTML इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इस रिस्पॉन्स जो आ रही है इसके एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट डेटा या एलिमेंट या डेटा, ठीक है। डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट रिस्पॉन्स। अच्छा, और इस डेटा को कन्वर्ट करते हैं जेसन पार्स में, जेसन डॉट पार्स और डेटा। अच्छा, डेटा डॉट लेंथ 17। अच्छा, ये 17 है, भी कैसे आ रही है 1। अच्छा, ये ठीक है, काम कर रहा है ये। तो इससे पहले हम लगाते हैं कि हमने इसने डेटा फाइंड हुए, तो टोटल डेटा फाउंड, और यहाँ पर इसकी काउंट आ जाएगी। अच्छा, डेटा, और यहाँ पर एक लूप लगेगा फॉर ईच, डेटा डॉट फॉर ईच, और एरे तो ये हो गया एलिमेंट, और ये लूप जो है ये सारे डेटा के थ्रू आउट चलेगा और इस कंडीशन, इस एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा साथ में। तो यहाँ पर मुझे इसकी बेस चाहिए रिजल्ट ब्लॉग में एक ड्यू बनाता हूँ इधर, ड्यू बनाता हूँ सर्च रिजल्ट के नाम से। सॉरी, इसको कॉपी करके एक कांस्टेंट बनाता हूँ इधर, सर्च इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
यहाँ इसका नाम सर्च कार्ड लिखता हूँ, इसका नाम आसानी हो रीड करने में। और यहाँ पर इस फंक्शन इसमें इनर HTML ये जो हमारे पास जो टैग्स हैं यहाँ पर प्रिंट होंगे इसके अंदर, सॉरी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर डेटा की जो टाइटल है वो आ जाएगी, और यहाँ पर जो लिंक है, ये लिंक जो है ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पोस्ट व्यू पेज है ये वहाँ पर हमें रिडायरेक्ट करेगा। तो लिंक जो है मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम यहाँ पर डालते हैं, मगर हम वो काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास एक फ़ोल्डर है उसमें कोई भी और पेजेस नहीं है। तो लिंक को डालने के लिए हम यहाँ पर इससे प्लस करते हैं एलिमेंट, और हमारे पास है स्लग हो या एक स्पेसिफिक यूआरएल हो पोस्ट के लिए, यहाँ पर वो इसका नाम आप लिख लें क्योंकि डेटा जो है वो हमारे पास जेसन की शक्ल में आ रही है, और यहाँ हम स्लग के नाम से फिच कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी टाइटल आ जाएगी एलिमेंट और यहाँ पर टाइटल। अच्छा, डेटा आ रहा है मगर ये नीचे जो पहले से राइट है, मैं इसे कमेंट करता हूँ, देखते हैं अब C++। अच्छा, ये हो गई, और देखता हूँ कि इसके पीछे लिंक है। हाँ, ये स्लग जो यूआरएल है वो भी इसके साथ प्रिंट हो रहा है। व्यू करना है इस पेज की, तो हाँ इसके लिए आप इस तरह से एक लिंक डालें कि ब्लॉग व्यू, और आगे इसकी लिंक आ जाएगी इस पोस्ट की। अगर गिट मेथड है तो इस तरह से व्यू इज इक्वल टू इस तरह से, अगर गिट मेथड नहीं है या की आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी और तरीक़ा हो तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से ये यूआरएल है इसी तरह से। अच्छा, और टाइटल जो है ये इस तरह से टाइटल आता है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन के 17। अच्छा, यहाँ फंक्शन रिकर्जन, यहाँ बहुत से रिज़ल्ट आ रहे हैं मगर हमने एक गलती की इधर। हम क्या कर रहे हैं कि इस कार्ड पर इस डेटा को बार बार राइट करते हैं, इससे ऐड नहीं करते। ऐड करने के लिए यहाँ पर एक प्लस का निशान लगाता हूँ। अब देखते हैं, ये देखें बहुत सारा डेटा आ रहा है डेटाबेस से, इतने ज़्यादा कि पेज के से नीचे निकल गया। तो यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं इसके लिए PHP फाइल में। ऑर्डर जो है वो ID आस्क, यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट 8। अच्छा, तो इसमें एरर क्या है पता नहीं। अच्छा, ये जब मैं इसे फिनिश करता हूँ तो ये डेटा को रिमूव नहीं करता, यानी मैं प्लस करता हूँ फिर लिखता हूँ तो उस फंक्शन को बार बार राइट करता है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इस फंक्शन को पहले से वाइप करते हैं, यानी जो भी है इसमें इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये बार बार से सिर्फ एक ही रिज़ल्ट को यहाँ पर शो करता है। और यहाँ पर मैं जब कोई भी डेटा ना हो तो ये टोटल 1 फाइंड फिर भी कहता है, यानी प्रीवियस जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पर शो करता है इस टोटल डेटा फाउंड 1 में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको भी यहाँ पर वाइप करता हूँ। अच्छा, और लोडिंग, और ये लोडिंग जो है ये प्रीवियसली इसमें शो हो रहा है, यानी ये वाला। इसको कमेंट आउट करते हैं, कमेंट नहीं, इसको मैं खाली करता हूँ, एम्प्टी बनाता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब अगर इसमें डेटा ना हो तो ये सारा रिजल्ट ब्लॉक जो है ये डिस्प्ले नन कर दो,
डिस्प्ले नन हो यहाँ पर। तो एक कांस्टेंट बनाते हैं और रिजल्ट ब्लॉक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पर इसका क्लास नेम और यहाँ पर लिखते हैं कि अगर डेटा ग्रेटर देन 1 हो तो स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा, और ये कंडीशन जो है ये यहीं पर लगेगा। इल्स पर अगर डेटा अगर ये लिंक जो है वो 1 से कम है तो ये नन कर दो। और डिफ़ॉल्टली यहाँ पर जाते हैं और इस ब्लॉक को सर्च करके इसको डिस्प्ले नन करते हैं। ये है डिस्प्ले नन। ये चेंज हमने की स्टाइल CSS में। अच्छा, अच्छा इसमें एक डिस्प्ले नन और यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक हो गई। और ये इस डेटा की लिंक अगर इफ़ डेटा डॉट लिंक लिस्ट इन 0 आर इक्वल टू 0 ये डिस्प्ले नन कर दो। तो अब रिज़ल्ट चेक करते हैं। C++ फाइंडिंग फंक्शन जो मेरे ख्याल में काम कर रहा है सक्सेसफुल ठीक से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ तो ये सारे 8 रिज़ल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 रिज़ल्ट इसने फिच करके इस सारे यहाँ पर आ गए। और ये नीचे जो है इसका लिंक भी आ रही है। लेफ्ट बॉटम में आप देखें तो इस सारे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से पेज पर जाती है। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज पर जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इधर टारगेट ब्लैंक करता हूँ और कोट्स को सिंगल करता हूँ। अच्छा, ये दूसरे पेज पर ये सारा URL जो है आ गई विथ स्लग। इस तरह से एक फंक्शन बनाएं इस बटन के लिए जिस पर हम क्लिक करेंगे तो वो जो इनपुट पर जो टेक्स्ट हैं उसको लेकर एक पेज पर सर्च करके हमें रिज़ल्ट देगा। तो भी इसी तरह से उसके लिए PHP का कोड लिखना होता है। तो अगर मौका मिला तो मैं इस पर भी फिर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा इस क्लिक पर। और अभी तक ये काफ़ी है, एक लाइव सर्च है, ये अपनी वेबसाइट पर आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये बटन जो है इस पर ऑन क्लिक बनाते हैं जल्दी से कि ये डेटा को ख़त्म कर दे। तो इसके लिए मैं जल्दी से कोड में जाता हूँ और इस बटन को देखता हूँ यहाँ पर है। अच्छा, ऑन क्लिक विंडो, यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और इस फंक्शन को इस फंक्शन की कॉल पर क्या होगी कि ये सारे जो है स्प्लिन x.inner HTML जो है ये खाली हो जाएगी। और इसी तरह सर्च कार्ड जो है ये भी खाली हो जाएगी, यानी empty हो जाएगी। और साथ में रिज़ल्ट ब्लॉक जो है ये स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन हो जाएगी। अच्छा, अब चेक करते हैं। तो ये बटन जो है ये भी अब काम कर रही है। देखें, सिर्फ ये नहीं, इसने सारे डेटा को वहाँ से ख़त्म भी कर लिया। देखते हैं, ये हमारा रिज़ल्ट है ये सारे यहाँ पर आ गए।
ये सारे रिज़ल्ट जो डेटा है यहाँ पर आ गई। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे ख़त्म हो गई, यानी सारी डेटा को फिनिश कर दिया इसने, सारे ब्लॉक जो है इसको एम्प्टी किया। तो ये थी हमारे आज का ट्यूटोरियल। 2 वीडियो पर हमने बनाई थी, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड पर। तो फ्रंट एंड की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें हम ये सर्च बार बना रहे हैं और इस वीडियो में हमने बैक एंड पर काम किया। अगर आपको कोई डाउट हो इस जेएस की कोडिंग पर, PHP की और HTML CSS वगैरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।